ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी ने श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के गजेंद्र मोक्ष को अवश्य सुना होगा। आज की कथा में हम गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण करेंगे। गजेंद्र मोक्ष की कथा बहुत सुंदर है, तो चलिए अब हम गजेंद्र मोक्ष की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात बताई जाती है, त्रिकुट नाम के पर्वत का राजा था गजेंद्र। अब गजेंद्र राजा था, गजेंद्र एक हाथी भी था। हाथी होने के कारण उस पर बहुत बल था और बल के कारण उस पर बहुत अहंकार था। अब अहंकार था तो एक दिन उसने अपने पूरे परिवार के साथ सोचा कि अब हम जल में जाकर स्नान करेंगे, अब हम सरोवर में स्नान करेंगे, जल क्रीड़ा करेंगे। तो वह सब पूरे परिवार के साथ सरोवर में पहुंचे। अब सब स्नान करने लगे। अब गजेंद्र को बहुत अभिमान था, वह किसी भी छोटे जीव को देखता तो उसे नीची नजर से देखता था। अब गजेंद्र के अभिमान के कारण आज उसे पता चला कि अभिमान कितना भयंकर हो सकता है। तो सब स्नान कर रहे थे, पूरा परिवार स्नान कर रहा था। तब क्या होता है, एक ग्राह आकर, एक मगरमच्छ आकर गजेंद्र को पकड़ लेता है। अब गजेंद्र को पकड़ा, उसने पहले धीरे से पकड़ा था। तो गजेंद्र ने सोचा कि ये जल का प्राणी, इसको क्या पता कि मैं राजा हूँ, राजा के पैर को पकड़ रहा है। अगर अभी इसे पता चलेगा तो मेरे से माफी मांगता फिरेगा। तो उसने कुछ नहीं किया, जबकि उस समय उसे बोलना चाहिए था, हटाना चाहिए था, तो वह हट जाता क्योंकि पकड़ मजबूत नहीं हुई थी। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। फिर धीरे धीरे कर ग्रह ने अपनी पकड़ मजबूत की। अब मजबूत की तो क्या हुआ, ग्रह ने बहुत प्रयास किया कि गजेंद्र ने बहुत प्रयास करा कि इसे हटा दूं, पर वो हट ही नहीं पा रहा था। अब उसके पूरे परिवार ने खींचना चालू किया, पर कोई हट ही नहीं रहा था। धीरे धीरे कर उसकी सारी एक एक कर पत्नियां जाने लगी, पुत्र जाने लगे, वह अकेला पड़ने लगा। वह अंतिम पत्नी बची थी, उसने अभी बहुत प्रयास किया, फिर भी उसे बचा नहीं पाई, उससे छुड़ा ही नहीं पाई। इससे परेशान होकर वह चली गई। अब गजेंद्र अकेला बचा गजेंद्र। तो वह बहुत रुदन करने लगा, उसे अजीब सा लगने लगा। तब गजेंद्र को अचानक से याद आया, उसे उसका पूर्व जन्म याद आया। कैसे याद आया कि यह गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अब राजा था, इसने एक बार अगस्त मुनि का अपराध कर दिया था, इसलिए अगस्त मुनि के अपराध के कारण इसे अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम हाथी की तरह बैठे हो तो हाथी हो जाओ। इस कारण वह हाथी बन गया था। और ये ग्रह कौन था, तो ये ग्रह हुहु नाम का गंधर्व था। ये सबको हंसता हंसाता था, ये देवताओं के यहाँ पर हंसने हंसाने का काम करता था, इसलिए इसका नाम हुहु नाम का गंधर्व था। तो क्या हुआ, अब गंधर्व था तो इसने एक बार किसी ऋषियों का अपमान कर दिया, जल में जाकर उन्हें पकड़ लिया। तो उन सब ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम ज्यादा जल में रहने का शौक है ना, जाओ तुम ग्रह हो जाओ। इन दोनों को इस श्राप के कारण गज और ग्रह बनना पड़ा। अब क्या हुआ कि गजेंद्र को पता चला कि उसे याद आया कि मैं पूर्व जन्म में भगवान की कितनी सुंदर सुंदर स्तुतियां गाता था। अब उसे श्राप के कारण वह सब भूल चुका था, लेकिन उसे याद आया और उसने स्तुतियां गाना प्रारंभ करा। धीरे 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 कर गजेंद्र मोक्ष गाना उसने प्रारंभ करा। जैसे ही प्रारंभ करा, सारे देवता 33 कोटि देवता आकाश में आकर खड़े हो गए। इंद्र आदि सारे देवता बोले, गजेंद्र तूने बहुत सुंदर स्तुति गाई है, पर इस स्तुति में किसी का नाम नहीं है। गजेंद्र, इंद्र कहता है मेरा नाम ले ले, अग्निदेव कहते हैं मेरा नाम ले ले, वायुदेव कहते हैं मेरा नाम ले ले, लेकिन गजेंद्र अभी किसी का नाम नहीं ले रहा है। गजेंद्र लावारिस स्तुति गा रहा है। गजेंद्र ने बहुत स्तुतियां गाई, बहुत सुंदर गजेंद्र मोक्ष स्तुति गा रहा है गजेंद्र। अब धीरे 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 कर गजेंद्र ने अंतिम लाइन में पहुंचा। तब क्या होता है, अब गजेंद्र अंतिम क्षण में पहुंचा तो गजेंद्र ने कुछ नहीं किया, आकाश में देखा और एक सरोवर से पुष्प तोड़ा और ऊपर दिखाते हुए
नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। नारायण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा जैसे ही कहा तो भगवान अब बैकुंठ में सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तब भगवान अचानक से सैया में खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने बोला, प्रभु क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो? बोले, मेरा एक भक्त है, वो मेरी स्तुति गा रहा है, पर उसने तो अभी नाम नहीं लिया, तो आप क्यों जा रहे हो? बोले, लावारिस स्तुति, और हर लावारिस स्तुति में मेरा ही अधिकार होता है। तब क्या किसने बुलाया? लक्ष्मी जी ने बोला। बोले, अब भगवान को इतनी जल्दी आना था। भगवान ने कहा, हाँ हाँ, लक्ष्मी जी ने सुना और थी गजेंद्र ने सुना। तो भगवान आ गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। और श्रीमन नारायण प्रकट हो गए तो सबसे पहले आते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से ग्राहा का उद्धार किया, उसे मार दिया। अब लोग पूछते हैं कि भगवान तो गए थे गजेंद्र को बचाने, तो पहले गजेंद्र से मिलना चाहिए था ना भगवान को, उन्होंने ग्राहा का क्यों उद्धार किया? तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त का तो उद्धार करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरणों में गिर जाते हैं मैं उनका सबसे पहले उद्धार करता हूँ। तो इतनी सुंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा है। अब इतनी सुंदर कथा है तो इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात तो ये है, गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें क्या सीखना चाहिए? तो बताते हैं कि गजेंद्र जब था, गजेंद्र का पूरा परिवार इकट्ठा था, गजेंद्र का पूरा परिवार होने के बाद भी कोई उसका साथ नहीं दिया, अंत में श्रीमन नारायण ने उसका साथ दिए। तो हम भी उसी प्रकार हैं, हम आते हैं और इस संसार में आकर हम सोचते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, पर यहाँ है ही नहीं हमारा कौन। हमारा कौन है? बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं, भगवान के अलावा कोई नहीं है हमारा। तो हमें समझने की जरूरत है। और दूसरी चीज, अभिमान। गजेंद्र इतना बड़ा, त्रिकूट नाम के पर्वत का राजा गजेंद्र एक हाथी था, उसे इतना अहंकार था, इतना बल का अहंकार, इतना पद का अहंकार था कि उसने छोटे से ग्राह को कुछ नहीं पकड़ा, ग्राह ने उसे पकड़ लिया, जबकि ग्राह को उसने कुछ समझा ही नहीं। तब क्या होता है? हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। और शास्त्र तो कहता है, अभिमान में 3 गए, धन वैभव और वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। इस कारण हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान बहुत बुरी चीज है। तो अभी हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे।